नमस्कार। आज हम ना अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास आर्नल्ड बेनेट की एक काफ़ी पुरानी क्लासिक किताब है, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। इसका एक हिंदी यूट्यूब वीडियो समरी है, उसी पर चर्चा करेंगे। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये किताब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से कुछ काम की बातें निकालें। कैसे हम अपने रोज की भागदौड़ में अपने टाइम और खासकर अपनी मेंटल एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, सही। ताकि लगातार कुछ सीखते रहें, ग्रो करते रहें और अंदर से थोड़ा ज्यादा संतुष्ट महसूस करें। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लगता है दिन कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वो शुरू का जोश होता है ना कि सब बदल देंगे, हाँ, बिल्कुल। वो कैसे खतरनाक हो सकता है और कैसे पढ़ना, सोचना हमारी एनर्जी बढ़ा सकता है, घटाने की बजाय। अच्छा। और वो सबसे आम बहाना, अरे यार बहुत थक गया हूं, उससे कैसे निपटे। तो चलिए पहले इसी पर आते हैं। ये जो अति उत्साह वाला फंदा है, वीडियो में भी जोर है कि बेनेट ने चेताया है कि एकदम से बड़े बदलाव मत करो। हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है। अक्सर होता है ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा या नया साल आया हाँ हाँ। और हम सोचते हैं बस कल से रोज 3 घंटे कसरत या पूरी किताब पढ़ डालेंगे एक हफ्ते में। बिल्कुल जोश में। बेनेट कहते हैं ये तरीका काम नहीं करता। बात तेजी की नहीं है, बात है निरंतरता की, मतलब कंसिस्टेंसी। रोज बस 15 मिनट या आधा घंटा किसी एक चीज पर ध्यान देना, चाहे वो पढ़ना हो, सोचना हो, कुछ भी। हाँ, कुछ भी नया सीखना हो, वो कभी कभार वाले 3-4 घंटे के सेशन से कहीं ज्यादा टिकाऊ है, ज्यादा असरदार है। लेकिन ऐसा क्यों? ज्यादा करना तो अच्छा लगना चाहिए ना। लगता तो है, पर हमारा मन और शरीर जो है ना, वो बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, खासकर अगर बदलाव बहुत बड़ा हो, अचानक हो। अच्छा। जब हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हैं तो असल में हम नई आदतें बना रहे होते हैं, दिमाग में नए रास्ते बना रहे होते हैं। तो ये छोटे सस्टेनेबल स्टेप्स ज्यादा भरोसेमंद हैं, और जरूरी ये भी है कि प्लान अपना हो, अपनी लाइफ के हिसाब से, किसी और की नकल नहीं। हाँ, ये भी बात है। और अगर मान लीजिए कोई दिन मिस हो गया, अक्सर लोग गिल्ट में आकर फिर सब छोड़ ही देते हैं। अरे यही तो, अपराध बोध, गिल्ट, ये सबसे बड़ा दुश्मन है इस चीज का। सही बात है। एक दिन रूटीन छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू कर दो। ये जो सेल्फ ग्रोथ है ना, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक स्पाइरल जैसा है, ऊपर नीचे होता रहता है। जरूरी ये है कि आप फिर से शुरू करें बिना खुद को कोसें। लगातार छोटे छोटे एफर्ट्स ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। ठीक है, तो निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन इस रेगुलर टाइम का करें क्या? वीडियो कहता है बेनेट पढ़ने और सोचने पर बहुत जोर देते थे। हाँ, कि आजकल की तेज दुनिया में थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? अटपटा लग सकता है बिल्कुल, पर शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये हमें दूसरों के अनुभवों से, उनके विचारों से जोड़ता है, हमारी सहानुभूति, एम्पैथी बढ़ाता है। और रोज बस 20-30 मिनट भी अगर फोकस करके पढ़े ना, तो सोचने का तरीका बदल सकता है। लेकिन वीडियो ये भी कहता है कि सिर्फ पन्ने पलटना काफी नहीं। हाँ, जो पढ़ा है उस पर थोड़ा रुकना, विचार करना, हाँ, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, हाँ, वो जरूरी है, ताकि वो ज्ञान सिर्फ जानकारी ना रह जाए, समझ बने। ओके। और सोचने के बारे में वीडियो में एक लाइन है, थिंकिंग इज वर्क, सोचना एक असली काम है। हाँ ये थोड़ा अजीब है, काम तो ऑफिस वाला या घर का होता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है। हाँ, पर बेनेट के हिसाब से गहरा सोचना कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। आजकल क्या है, हम पर सूचनाओं की बमबारी हो रही है। ज्यादातर टाइम हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, ईमेल का जवाब, नोटिफिकेशन देखा, क्लिक किया। सही बात है। गहरा सोचना मतलब है जानबूझकर अपने विचारों को दिशा देना, उन्हें समझना, ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। ये दिमागी कसरत है बिल्कुल। तो इससे फायदा क्या होता है? क्यों करें ये काम? ये हमें उस सतही जानकारी के शोर से ऊपर उठने में मदद करता है, जरूरी चीजों पर फोकस करने देता है। अच्छा। चीजों को लेकर एक क्लैरिटी आती है, मेंटल और इमोशनल भी। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर नहीं रहते, अपने विचारों के क्रिएटर बनते हैं। और ये सच में काम है, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है, फोकस लगता है, और हाँ, ये थका भी सकता है, पर ये अच्छी वाली थकान होती है,
ये दिलचस्प है। लेकिन अक्सर इसी तरह के काम के लिए या पढ़ने के लिए भी लोग कहते हैं आज नहीं यार, बहुत थक गया हूं। ये शायद सबसे बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। और बेनेट इस बहाने को 100 साल पहले भी खूब समझते थे। वीडियो बताता है कि उनके हिसाब से ये जो थकान है ना, ये अक्सर फिजिकल कम मेंटल ज्यादा होती है। मतलब ये थकान नहीं बल्कि ऊब है, बोरियत है, या शायद जिंदगी में किसी सार्थक उद्देश्य की, किसी मतलब की कमी का नतीजा है। सोचिए ना, दिन भर के कथित थकान के बाद भी घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की एनर्जी कहाँ से आ जाती है? या वेब सीरीज देखने की। हाँ, ये तो है। पॉइंट है, मतलब एनर्जी तो होती है, बस कहीं और लग रही होती है। तो इस मेंटल बोरियत वाली थकान से कैसे निपटें? बेनेट का मानना था, और वीडियो भी यही कहता है, कि एनर्जी अक्सर इरादे और उद्देश्य से आती है, इंटेंशन और पर्पस। अच्छा। जब हमें किसी काम में मजा आता है, उसे करने का कोई साफ कारण होता है, तो थकान कम लगती है। तो इसका हल है एक्शन लेना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। प्रेरणा का इंतजार नहीं करना। मतलब एक्शन से मोटिवेशन आएगा? एग्जैक्टली। मोटिवेशन अक्सर काम शुरू करने के बाद आता है, पहले नहीं। बस 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाइए या 10 मिनट किसी प्रॉब्लम पर सोचिए। एक बार शुरू करने पर मोमेंटम बन जाता है। हाँ, अगर आप सच में शारीरिक रूप से बिल्कुल थके हैं, बीमार हैं, तब तो आराम जरूरी है। पर अगर ये सिर्फ टालने वाली मेंटल थकान है, तो उसे छोटे से एक्शन से चैलेंज कीजिए। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है इस वीडियो और बेनेट की बातों का, कि एक ज्यादा भरपूर उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का रास्ता बड़े बड़े कदमों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे, लगातार और सोच समझकर किए गए प्रयासों में है। चाहे वो पढ़ना हो, सोचना हो, या बस बहानों को साइड में रखकर जरूरी काम शुरू करना हो। बिल्कुल सही कहा। यही छोटे छोटे कदम मिलकर समय के साथ एक समृद्ध मानसिक जीवन बनाते हैं, एक रिच मेंटल लाइफ। और जाते जाते सुनने वालों के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि हम जो थकान महसूस करते हैं, उसमें कितना हिस्सा वाकई शरीर की जरूरत है और कितना